हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बोली होली। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो भी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको कुछ अलग तरह के सेंटेंस देखने को मिलेंगे। कुछ सेंटेंस आपको जैसे कि मूवी वगैरह सीरियल वगैरह में देखने को मिलते हैं, इस तरह के सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे। तो सेंटेंस तो कैसे मिले, बट आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है ये वीडियो। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो एक पेन और एक नोटबुक लेकर बैठ जाइए, जो भी इंपॉर्टेंट लगे वो लिखते जाइए, ठीक है। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपकी आने वाली वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो आज का। तो देखिए फ्रेंड्स, तुम मुझे हैपन पर दिल भेज सकते हो, यू कैन सेंड। देखिए, मोडाल्स सेंटेंस है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस मोडाल्स प्लस वर्ब, ठीक है। सेंड मतलब भेजना। तुम मुझे दिल भेज सकते हो, ए हार्ट मतलब एक दिल। किसको? टू मी, मुझे। ऑन हैपन, हैपन एक एप्लीकेशन है, ठीक है। कोई भी एप्लीकेशन होती है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, व्हाट्सअप, इनसे पहले ऑन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यू कैन सेंड ए हार्ट टू मी ऑन हैपन, तुम मुझे हैपन पर दिल भेज सकते हो, ठीक है। अब देखिए, और असलियत में बात नहीं कर सकते, एंड कांट टॉक इन रियलिटी। कांट टॉक मतलब बात नहीं कर सकते, इन रियलिटी मतलब होता है सच्चाई होती है, रियलिटी मतलब तो असलियत में, ठीक है, या रियल लाइफ में, ठीक है। तुम मुझे हैपन पर हार्ट भेज सकते हो, लेकिन असलियत में बात नहीं कर सकते। यू कैन सेंड ए हार्ट टू मी ऑन हैपन एंड कांट टॉक इन रियलिटी, असलियत में बात नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब फेस टू फेस, ठीक है। देखिए क्या बोलती लड़की, इसलिए तुम इतना शर्माते हो, दैट्स वाई यू शाई अ लॉट। दैट्स वाई का मतलब होता है इसलिए, ठीक है। इसलिए तुम वहाँ जाते हो, दैट्स वाई यू गो देयर, ठीक है। इसलिए तुम यह करते हो, दैट्स वाई यू डू, ठीक है। दैट्स वाई यू शाय, शाय मतलब होता है शर्माना। अलॉट मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इतना मतलब बहुत ज़्यादा। दैट्स वाई यू शाय अलॉट, इसलिए तुम इतना शर्माते हो, इतना मतलब है बहुत ज़्यादा की बात हो रही है, ठीक है। अब देखिए लड़का क्या बोलता है, तुम्हें याद है फर्स्ट ईयर में क्या हुआ था? डू यू रिमेंबर। डू यू रिमेंबर का मतलब होता है क्या तुम्हें याद है। वॉट हैपन, क्या हुआ। इन फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर मतलब फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो क्या तुम्हें याद है फर्स्ट ईयर में क्या हुआ था? डू यू रिमेंबर। कई बार आप बोलते हैं क्या तुम्हें याद है, डू यू रिमेंबर। वॉट हैपन, क्या हुआ था इन फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो वॉट हैपन का मतलब क्या हुआ, ठीक है। कई बार पूछ डेली यूज में यूज़ करते हैं आप, तो कई बार बहुत बार कि क्या हुआ क्या हुआ, तो आप बोलते हैं ना वॉट हैपन, वॉट हैपन, ठीक है। डू यू रिमेंबर मतलब क्या तुम्हें याद है। गॉट इट। आंसर में देखिए, मैं बस भूल गई, आई जस्ट फॉरगॉट। फॉरगेट की सेकंड फॉर्म फॉरगॉट, पास्ट का सेंटेंस है, ठीक है। ई गई या, ठीक है। तो मैं बस भूल गई, आई जस्ट फॉरगॉट। गॉट इट। अब देखिए, इससे मुझे यह याद आया, दिस मेड मी रिमेंबर दैट, ठीक है। अभी सेंटेंस बना कैसे देखिए, इससे यहाँ पर कोई बात है, ठीक है, उससे इसको याद आया, ठीक है। तो अब सेंटेंस कैसे बनते हैं देखिए, जैसे कि आप कई बार बोलते हैं कि वो उसने मुझे दौड़वाया, ठीक है। तो उसका सेंटेंस कैसे बनेगा, ही मेड मी रन, ठीक है। कोई भी सेकंड पर्सन आपसे कुछ करवाता है, उसके लिए आप मेक से सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। मेक और गेट से, इसे बोलते हैं कॉजेटिव वर्ब सेंटेंस, ठीक है। इसे बोलते हैं कॉजेटिव वर्ब। कोई भी सेकंड पर्सन आपसे कुछ करवाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉजेटिव वर्ब सेंटेंस। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि वो मुझसे लिखवाता है, ही मेक्स मी राइट। वो मुझसे काम करवाता है, ही मेक्स मी वर्क, ठीक है। इसी तरह इसने बोला कि इसने मुझे याद दिलाया, दिस मेड मी रिमेंबर दैट, ठीक है। पास्ट का है तो इसलिए मेड का मेड हो गया, ठीक है। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि वो मुझे बेवकूफ़ बना रही है, तो सी इज़ मेकिंग मी फूल। उसने मुझे समझाया, सी मेड मी अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इस तरह के एग्जाम्पल होते हैं, ये पॉजिटिव वर्ब कहलाते हैं, ठीक है। भगवान का शुक्र है तुम्हें यह याद नहीं है, थैंक गॉड दैट यू डोंट रिमेंबर। थैंक गॉड मतलब होता है भगवान का शुक्र है, दैट की यू डोंट रिमेंबर इट, ये तुम्हें याद नहीं है, ठीक है। डोंट रिमेंबर याद नहीं है, ठीक है। प्रेजेंट का सेंटेंस है। अगेन बॉय सेज, शर्मिंदगी के डर से शायद मैं तुमसे कभी बात नहीं कर पाता, आई माइट हैव नॉट टॉक टू यू। देखिए,
माइट का यूज़ करते हैं आप पॉसिबिलिटी के लिए। माइट में पॉसिबिलिटी 25% रह जाती है, मतलब शायद ही। ठीक है, तो आई माइट हैव नॉट टॉक टू यू। ठीक है, तो मैं तुमसे शायद बात नहीं कर पाता। ठीक है, नहीं कर सकता था या बात नहीं कर पाता। एवर मतलब कभी, बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ एम्बेरसमेंट। देखिए उल्टा देखिए, एम्बेरसमेंट मतलब शर्मिंदगी, ऑफ मतलब के, फियर मतलब डर, बिकॉज ऑफ मतलब के कारण या से। ठीक है, तो शर्मिंदगी के कारण या शर्मिंदगी के डर से मैं तुमसे शायद ही बात कर पाता, या तुमसे शायद ही बात मेरी होती। ठीक है, आई माइट हैव नॉट टॉक टू यू एवर बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ एम्बेरसमेंट। बिकॉज ऑफ मतलब के कारण, द फियर ऑफ डर के कारण। क्या डर था? शर्मिंदगी का, एम्बेरसमेंट ऑफ द फियर। गॉट इट? मैं भी शुक्रगुजार हूँ, इवन आई एम थैंकफुल। इवन का यूज करते हैं आप भी के लिए। ठीक है, तो इवन आई एम थैंकफुल, इवन का यूज आप शुरू में करते हैं। ठीक है, सेंटेंस के स्टार्ट में। तो इवन आई एम थैंकफुल, मैं भी शुक्रगुजार हूँ। गॉट इट? लड़का क्या बोलता है? मेरा मतलब तुम इस ड्रेस में बहुत सुंदर दिखती हो। आई मीन मतलब होता है मेरा मतलब। ठीक है, जब आप किसी को कुछ बात बोलते हैं वो समझ नहीं पाता है, तो आप वापस बोलते हैं कि मेरा मतलब मेरा मतलब यू लुक, तुम दिखती हो। रियली प्रटी मतलब असल में बहुत सुंदर, असल में सुंदर। प्रटी मतलब सुंदर। इन दिस ड्रेस। ठीक है, यू लुक रियली प्रटी इन दिस ड्रेस। मेरा मतलब तुम इस ड्रेस में बहुत ही सुंदर दिखती हो। ठीक है, मेरा मतलब तुम इस ड्रेस के बिना भी तुम सुंदर दिखोगी। इवन विदाउट दिस ड्रेस। देखिए मैंने इवन का मतलब भी के लिए बताया था आपको, तो इवन विदाउट दिस ड्रेस। मेरा मतलब इवन का यूज़ आप कभी कभार बीच में भी कर सकते हैं। ठीक है, बट मोस्टली आपको ये शुरू में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इवन विदाउट दिस ड्रेस के बिना भी, या इस ड्रेस के बिना भी, यू वुड लुक प्रेटी, तुम सुंदर दिखोगी। ठीक है, यू वुड लुक प्रेटी, तुम सुंदर दिखोगी। गॉट इट? देखिए लड़का क्या बोलता है, क्या अपन कहीं बाहर चले? शैल वी गो आउट समवेयर? देखिए इस तक सेंटेंस आपको शैल से शुरू करते हैं, कहीं से परमिशन लेनी पड़ती है किसी से। जैसे कि क्या मैं जाऊँ? शैल आई गो? ठीक है, क्या मैं खेलूँ? शैल आई प्ले? ठीक है, तो इस तरह सेंटेंस आपको शैल से शुरू करते हैं। जैसे कि शैल वी गो आउट, क्या अपन बाहर चले? ठीक है, समवेयर मतलब कहीं। ठीक है, कोई जगह। ठीक है, तो शैल वी गो आउट समवेयर, क्या अपन कहीं बाहर चले? ठीक है, कैंटीन में खाने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। देर इज़ नथिंग गुड टू ईट इन कैंटीन। ठीक है, देर इज़ नथिंग, कुछ भी नहीं है, गुड अच्छा, टू ईट खाने के लिए, इन कैंटीन कैंटीन में। ठीक है, जब वाक्य देर से स्टार्ट होता है तो इसको इन्फिनिटी बोलते हैं। ठीक है, इस सेंटेंस में क्या होता है, देर के बाद में हेल्पिंग वर्ब होती है और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में सब्जेक्ट होता है। ठीक है, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे देर इज ए बुक ऑन द टेबल, टेबल पर बुक रखी हुई है। ठीक है, तो देयर इज ए बुक सब्जेक्ट है, उसकी हेल्पिंग वर्ब इज है, क्योंकि बुक सिंगुलर है इसलिए इज आया है। ठीक है, आप ऐसे बोलते टेबल पर पुस्तकें रखी हुई है, देयर आर बुक्स ऑन द टेबल, बुक्स है इसलिए आ रहा है। ठीक है, देयर आर मैनी पीपल ऑन द टेरेस, छत पर काफ़ी सारे लोग हैं, कई लोग हैं। ठीक है, तो पीपल प्लूरल है इसलिए आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या है, सब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरह देयर का यूज़ करते हैं, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, आप सेंटेंस को इस तरह देयर का यूज़ करके बनाते हैं जिसमें कोई सब्जेक्ट होता है लेकिन आपको सब्जेक्ट को दिखाना नहीं होता है। ठीक है, तो आप देयर का यूज़ करके बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि देयर इज़ नथिंग टू ईट, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखने के लिए कुछ भी नहीं है, देयर इज़ नथिंग टू सी। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस देयर से बनते हैं। ठीक है, इस तरह सेंटेंस आप ऐसे नहीं बना सकते कि देखने के लिए कुछ भी नहीं है तो नथिंग इज टू सी। इस तरह सेंटेंस आप बनाइए, देर इज़ नथिंग टू सी। ठीक है, देर इज़ नथिंग टू ईट। ठीक है, देर इज़ नथिंग टू प्ले। ठीक है, अब लड़की क्या बोलती है, तो तुम कहाँ जाना चाहते हो? देन वेयर डू यू वांट टू गो? सिंपल सेंटेंस है, देन वेयर डू यू वांट टू गो, तुम कहाँ जाना चाहते हो? ठीक है, वेयर डू यू वांट टू गो, तुम कहाँ जाना चाहते हो?
गॉट इट? क्या तुम्हें इडली डोसा पसंद है? डू यू लाइक इडली डोसा? डू यू लाइक इडली डोसा? ठीक है, सिंपल सेंटेंस है। देखिए, जब आप किसी से पूछे कि डू यू लाइक इडली, क्या तुम्हें इडली पसंद है, ठीक है, इसका आंसर में आपको देना है यस आई डू। आपको ऐसे नहीं बोलना है आई लाइक, नो, आपको आंसर देना है यस आई डू, मुझे पसंद है। ठीक है, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? डू यू प्ले क्रिकेट? आंसर में दिए यस आई डू। ठीक है, क्या तुम मुझसे डेट के लिए पूछ रहे हो? आर यू आस्किंग मी फॉर ए डेट? ठीक है, डेट आप जानते हैं। आर यू आस्किंग, आस्क मतलब पूछना, प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है। ठीक है, आर यू आस्किंग मी, क्या तुम मुझसे पूछ रहे हो? फॉर ए डेट, डेट के लिए। ठीक है, मैंने बहुत अच्छा समय बिताया। आई स्पेंट ग्रेट टाइम। स्पेंड मतलब होता है खर्च करना, बिताना। पास्ट फॉर्म होती है स्पेंट। ठीक है, तो मैंने बिताया। ग्रेट टाइम मतलब होता है अच्छा समय, बहुत अच्छा समय। ठीक है, आई स्पेंट ग्रेट टाइम टुगेदर मतलब साथ साथ। ठीक है, अब देखिए, कौन जाने हम फिर मिलेंगे या नहीं। हु नोज़ वेदर, हु नोज़ वेदर वी विल मीट अगेन और नॉट। हु नोज़ मतलब कौन जाने, कौन जानता है। कई बार बोलते हैं कौन जाने, पता नहीं क्या होगा, कौन जाने। कई बार बोलते हैं आप डेली यूज में कि कौन जाने क्या है। ठीक है, तो कौन जाने वेदर वी विल मीट अगेन और नॉट, हम वापस मिलेंगे, और मतलब या, नॉट मतलब नहीं। ठीक है, अब लड़का बोलता है हम क्यों नहीं मिलेंगे, वाई वॉन्ट वी मीट। वाई वॉन्ट मतलब विल नॉट वी मीट, वाई विल नॉट वी मीट, हम क्यों नहीं मिलेंगे। ठीक है, वाई वॉन्ट वी गो, हम क्यों नहीं जाएंगे। वाई वॉन्ट वी सी, हम क्यों नहीं देखेंगे। वाई वॉन्ट वी प्ले, हम क्यों नहीं खेलेंगे। इसी तरह वाई वॉन्ट वी मीट, हम क्यों नहीं मिलेंगे। ठीक है, फ्यूचर का सेंटेंस है, दिख रहा है आपको, गागेगी हो रहा है। ठीक है, तो विल नॉट है, वॉन्ट को शॉर्ट बोलते हैं। ठीक है, स्पोकन इंग्लिश में वॉन्ट। ठीक है, अब क्या बोलता है, ये बस कॉलेज का आखिरी दिन है, हमारा नहीं। इट इज़ जस्ट द लास्ट डे ऑफ कॉलेज। ठीक है, इट इज़ जस्ट मतलब बस, इट इज़ जस्ट द लास्ट डे ऑफ कॉलेज, नॉट आवर्स। इट इज़ जस्ट द लास्ट डे ऑफ कॉलेज, यह कॉलेज का आखिरी दिन है। नॉट आवर्स हमारा नहीं। ठीक है, आवर्स में एस लगाना है आप। ठीक है, इट इज़ जस्ट द लास्ट डे ऑफ कॉलेज, कॉलेज का आखिरी दिन। देखिए उल्टा पढ़िए, नॉट आवर्स हमारा नहीं, कॉलेज ऑफ मतलब का, लास्ट डे मतलब अंतिम दिन। ठीक है, अब देखिए एक मूवी की बात करते हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, वही फिल्म ना जहाँ अंत में उन्हें प्यार हो गया था, द सेम मूवी। ठीक है, तो ये उसी मूवी की बात कर रहे हैं, इसलिए पहले दे लगाएं। ठीक है, द सेम मूवी, वही फिल्म ना, वेयर जहाँ, दे फेल इन लव, वे प्यार में गिर गए थे या उन्हें प्यार हो गया था, इन दी एंड मतलब अंत में। ठीक है, तो इस तरह सेंटेंस तो आजकल के लड़का लड़की खूब यूज़ करते हैं, जैसे कि आई हैव फैलन इन लव विद हर, मैं उसके प्यार में गिर गया हूँ। ठीक है, तो दे फेल वे गिर गए थे, उन्हें प्यार हो गया था, इन लव इन दी एंड आखिर में या अंत में, मूवी के अंत में। ठीक है, जिस तरीके से वो उससे प्यार करता था उसके बारे में मैं क्या कहूँ, क्या बोलूँ। वॉट शुड आई इवन से, मैंने आपको पहले बताया कि वॉट शुड आई डू मैं क्या करूँ। ठीक है, वॉट शुड आई पुट ऑन मैं क्या पहनूँ। इस तरह वॉट शुड आई से मैं क्या कहूँ, इवन मतलब भी, स्ट्रेस लगा है। ठीक है, मैं क्या कहूँ, मैं क्या भी कहूँ। ठीक है, अबाउट मतलब के बारे में। द वे मतलब होता है जिस प्रकार, जिस तरीके से। ही लाइक्ड, ठीक है, ही मतलब लड़के की बात हो रही है। ठीक है, उस मूवी में, तो ही लाइक्ड वह पसंद करता था, लव्ड हर उसे प्यार करता था। ठीक है, आपको द वे का यूज़ सिखाता हूँ, जैसे कि आई लाइक द वे यू लाव। ठीक है, आई लाइक द वे, मुझे पसंद है जिस तरह आप हंसते हो। ठीक है, आई लाइक द वे यू सिंग, मुझे पसंद है जिस तरीके से आप गाते हो। ठीक है, अब देखिए, जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा उसी दिन से मुझे तुम पर क्रश है।
अब ये लाइन भी आप काफ़ी आजकल के युवाओं की बहुत तगड़ी लाइन है। आई हैव ए ह्यूज क्रश ऑन यू। आई हैव ए ह्यूज क्रश ऑन यू। ठीक है, क्रश मतलब आप जानते हैं कि किसी लड़की पे मतलब दिल दे बैठना, ठीक है, तो उसे क्रश बोलते हैं। ठीक है, तो आप कई बार आप में से कई लोग होंगे, ठीक है, तो आई हैव ए ह्यूज क्रश ऑन यू, मेरा उस पर एक तुम पर एक बड़ा क्रश है। ठीक है, सिंस मतलब जब से, द डे आई सॉ यू, जब से मैंने तुम्हें देखा, उस दिन से, द डे उस दिन की बात हो रही है, इसलिए द लगा है। ठीक है, आई सॉ यू मैंने तुमको देखा। ठीक है, तो आई हैव ए ह्यूज क्रश ऑन यू। आप कई बार बोलते हैं कि मुझे उस लड़की पर क्रश है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं आई हैव ए क्रश ऑन हर, आई हैव ए क्रश ऑन दैट गर्ल, दैट बॉय। ठीक है, अब देखो, तुम कक्षा में रोज़ाना कितनी सुंदर दिखती हो। हाउ प्रेटी मतलब कितनी सुंदर। यू लुक तुम दिखती हो, एवरीडे रोज़ाना प्रतिदिन, इन द क्लासरूम क्लासरूम में। ठीक है, तो हाउ प्रेटी यू लुक तुम कितनी सुंदर दिखती हो। ठीक है, एवरीडे प्रत्येक दिन, इन द क्लासरूम। गॉट इट। मैं उसके बारे में क्या बताऊँ, वॉट शैल आई से अबाउट दैट। ठीक है, वॉट शैल आई से अबाउट दैट, मैंने आपको बताया ना कि वॉट शुड आई से अबाउट दैट या वॉट शैल आई से अबाउट दैट, दोनों एक ही है। ठीक है, आप किसी का भी यूज कर सकते हैं, शैल का, शुड का। ठीक है, तो वॉट शैल आई से मैं क्या कहूँ, वॉट शैल आई से अबाउट दैट उसके बारे में क्या बताऊँ। ठीक है, अब से रोज़ ना मिलने का डर, द फियर ऑफ नॉट सीइंग यू, द फियर ऑफ नॉट सीइंग यू तुम्हें ना देखने का डर। ठीक है, द फियर ऑफ नॉट सीइंग यू तुम्हें ना देखने का डर, एवरीडे रोज़ाना, फ्रॉम नाउ ऑन मतलब अब से, फ्रॉम नाउ ऑन मतलब अब से, आगे से, फ्यूचर में, आइंदा। ठीक है, काफ़ी सारे अर्थ होते हैं फ्रॉम नाउ ऑन के। ठीक है, तो द फियर ऑफ नॉट स्टडिंग ना पढ़ने का डर, द फियर ऑफ फेसिंग इंटरव्यू इंटरव्यू फेस करने का डर। ठीक है, तो इसी तरह द फियर ऑफ नॉट सीइंग यू एवरीडे फ्रॉम नाउ ऑन। गॉट इट। अब देखिए, मुझे तुमसे प्यार कब हुआ पता ही नहीं चला, वैन डिड आई फॉल इन लव विद यू। देखिए, सेंटेंस वापस आ गया है, आई फॉल इन लव विद यू, पास्ट का सेंटेंस है। देखिए, वैन डिड आई फॉल इन लव यू, मैं तुम्हारे प्यार में कब गिर गया, कब पड़ा। ठीक है, आई कुडंट इवन रियलाइज, मुझे एहसास भी नहीं हुआ, मैं एहसास भी नहीं कर सका। ठीक है, इसका अर्थ निकलेगा लिटरली, मुझे एहसास भी नहीं कर सका मैं कि मैं तुम्हारे प्यार में कब पड़ गया। ठीक है, तो व्हेन डिड आई फॉल इन लव विद यू आई कुडंट इवन रियलाइज। ठीक है, तो व्हेन डिड आई फॉल इन लव विद यू आई कुडंट इवन रियलाइज। ठीक है, ईजी है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस यही था, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी सारे सेंटेंसेस, न्यू स्ट्रक्चर्स, वर्ड सीखने को मिले होंगे। कोई भी अगर आपको डाउट रहता है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।